दोनों पक्षों की ओर से दलीलें दी जा रही हैं। जो एनसीबी है वो जमानत का विरोध कर रही है, वो ये कह रही है कि अभी जमानत नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि जिस तरीके की इन्वेस्टिगेशन में तमाम चीजें निकल करके सामने आई हैं, इसको आधार बनाया है एनसीबी ने कोर्ट में। थोड़ी देर में आर्यन की बेल पर फैसला आएगा। रीमा प्रसाद मेरे साथ है, यशा मेरे साथ मौजूद है। रीमा बताइए, क्या माने कितनी देर में फैसला आ सकता है? बिल्कुल, सुनवाई अब दलीलें जो है एएसजी की तरफ से वो पूरी हो चुकी है। जो लास्ट लाइन उन्होंने मेंशन करी है वो ये मेंशन करी है कि बॉम्बे जो डिपार्टमेंट है एनसीबी का, वो बहुत ही बेहतर तरीके से रात और दिन मिलकर काम कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, लेकिन हम इसके अलावा एलिगेशंस भी झेल रहे हैं। यानी जो पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी और बार बार एनसीबी के कार्यशैली के ऊपर जो सवाल खड़े किए गए, जो नियत पे सवाल खड़े किए गए, उसको लेकर भी यहाँ कोर्ट रूम में ये चर्चा हुई है। अभी पूरी हो चुकी है दलीलें। अब इंतजार किसका है? अब इंतजार आर्यन खान के वकील अमित देसाई का है। अब वो जितनी बातें कही गई है उसके बाद उनके तरफ से वो तर्क, वो दलीलें कौन सी होती है और उसी के आधार पे कोर्ट को, जज को ये तय करना है कि आर्यन को आज बेल मिले या नहीं मिले। तो अब ये बहुत ही करीब हम आ चुके हैं। यही देखना है कि क्या बेल मिलती है आज और कोर्ट क्या कुछ फैसला इस पर देता है, क्योंकि दोनों ही पक्षों की तरफ से जो भी तर्क है उसको रख दिया गया है। अलीशा भी मेरे साथ जुड़ी हुई है। अलीशा, साफ तौर पे एएसजी अनिल सिंह ने, येशा मेरे साथ जुड़ी हुई है, येशा, साफ तौर पे एएसजी अनिल सिंह ने ये बात कही है कि अगर इस केस को देखें तो अभी जो इन्वेस्टिगेशन है वो प्राइमरी स्टेज में है, ऐसे में बेल का सवाल ही नहीं उठता है। ये तर्क एनसीबी की ओर से दिया गया। जी, क्योंकि उन्होंने ये स्टेटमेंट इसीलिए किया है क्योंकि जो है वो बात कर रहे थे कि जो अभी हमारे देश की युवा पीढ़ी है वो ड्रग से कैसे पीड़ित है और उसी के चलते जो है ड्रग ट्रैफिकिंग के केस को काफ़ी सीरियसली लेना चाहिए। ये खुद जो है एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने कहा है कोर्ट में कि एक जो केस है ये इसीलिए बनता है क्योंकि इस केस में जो है काफ़ी यूथ इन्वॉल्व है और उसी के चलते एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी। अभी ये बात जो है हमने देखा है कि एनसीबी ने कई बार अपनी हियरिंग में कही है कि ये जो केस है वो एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी का केस है। उसी के चलते उन्हें जो है 37 जो है एनडीपीएस एक्ट का सेक्शन वो लगाना है। उसी के चलते जो है वो इसलिए अपोज कर रहे हैं कि ये बेल में जितने भी लोग शामिल हैं, तकरीबन 15 से 20 लोग शामिल हैं, तो फिर एक इंसान अगर कंजम्पशन कर भी रहा है, अलीशा बनी रही है हमारे साथ। तो जिस तरीके से एनसीबी ने ये साफ तौर पे कहा, चूंकि जो जांच है वो प्राथमिक स्तर पर है, यानी कि प्राइमरी स्टेज में जांच है और इसी